हेलो एवरीवन, वेलकम टू विचवाइज क्लासेस। इस वीडियो से हम लोग अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज शुरू करेंगे। हमारे आने वाले, चाहे वो हमारा स्टेट पीसीएस में लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी में एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवेज का एग्जाम हो, डिफेंस का कोई एग्जाम हो, या हमारा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या आरओ एआरओ, जो भी हमारे एग्जाम्स हैं, उन हर एग्जाम को फोकस करते हुए इंट्रोडक्शन टू इंडिया से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू करते हैं। सिलेबस की बात करें, हमारा फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू इंडिया है। इसमें हम लोग बात करेंगे इंडिया के लोकेशन की, एक्सटेंट की, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, गल्फ सीज, टाइम जोन और आईएसटी। इसके साथ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन, उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझने के लिए इंडिया के मैप को समझते हैं। हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन टू इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग इंडिया के मैप को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैप में कुछ हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, जैसे ये लाइन गई। ठीक है, यहाँ पे 34 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है, ये लाइन जा रही है। ये 32 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है, ये लाइन आई है। ये 36 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है। दैट मीन्स हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं और हमारी नॉर्थ की वैल्यू बढ़ जा रही है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन हमारा अपवर्ड्स होता है। हम जब भी अपने डायरेक्शन की बात करते हैं, हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हुआ ना अपवर्ड, ये ईस्ट हुआ। दैट मीन्स अगर हम इधर जाएंगे तो ईस्ट बढ़ेगा, इधर ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 24 नॉर्थ लिखा हुआ है, 26 नॉर्थ है, 28 नॉर्थ है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जा रही हैं, ये हमारे लैटिट्यूड कहलाते हैं। लेटते हो तो हॉरिजॉन्टल होते हो ना आप, तो आप लेटे हुए हो तो लेटी हुई लाइंस को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। ये लाइंस ऊपर से नीचे तक जा रही है, काफी लॉन्ग लाइंस होती हैं, लंबी लंबी लाइन से हैं, इसलिए हम इन्हें लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। जो लाइनें हमारी ईस्ट से वेस्ट जा रही हैं या फिर वेस्ट से ईस्ट जा रही हैं, जो हमारी ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट कर रही हैं, लेटी हुई लाइनें हैं, ये हमारे लैटिट्यूड कहलाएंगे। और जो हमारी नॉर्थ से साउथ कनेक्ट कर रही हैं, ऊपर से नीचे लंबी लंबी लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स हैं, इन्हें हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ये चीज समझ आई? ठीक है। जो हमारे लॉन्गिट्यूड हैं, देखो यहाँ पे 68 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है, ये 72 डिग्री ईस्ट है, 76 डिग्री ईस्ट है। दैट मीन्स ईस्ट की तरफ जाते हुए हमारा ईस्ट बढ़ रहा है। तो 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 98 डिग्री ईस्ट यहाँ पर बना हुआ है हमारे पास। और यहाँ पे अगर हम देखें मैप को और नीचे स्क्रॉल करते हुए, हमारे पास नीचे सबसे नीचे यहाँ पर आ रहा है 6 डिग्री नॉर्थ से लेके ऊपर तक हम जा रहे हैं। और हमारे पास इस मैप के अंदर जो बना हुआ है, मैप के अंदर हमारे पास 36 डिग्री नॉर्थ तक का दिया हुआ है। दैट मीन्स हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, हमारा डिग्री ऑफ नॉर्थ बढ़ता जा रहा है। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो डिग्री ऑफ ईस्ट बढ़ता जा रहा है। ये एक चीज, छोटी सी चीज है, आपको समझ आ जानी चाहिए अब तक। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं, वो है जियोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया बना कैसे था। तो एक छोटी सी कहानी सुनिए। बहुत समय पहले ना, दुनिया इस तरह से ऐसे ग्लोब के अंदर, यहाँ पर एक प्लेट हुआ करती थी, इसे यूरेशियन प्लेट बोला करते थे। यूरोप और एशिया मिला हुआ था। यहाँ पर एक प्लेट होती थी, इसको हम गोंडवाना लैंड बोलते थे। ऐसे समझ लो कि एक गोंडवाना लैंड होता था और एक यूरेशिया होता था। दोनों के बीच में एक समुंदर बना हुआ था, इस समुंदर को बोलते थे टेथिस सी। ये समुंदर होता था टेथिस सी। ये जो गोंडवाना लैंड थी, ये अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो गई। गोंडवाना लैंड अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो गई। उसमें से कौन कौन से निकले? जो प्रेजेंट डे में अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, एंटार्क्टिका है, मेडागास्कर है, साउथ अमेरिका है, और हमारा इंडिया भी। तो इंडिया जो था ओरिजिनली एंशियंट सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको गोंडवाना लैंड बोलते थे, उसका पार्ट था, जिसमें प्रेजेंट डे का अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, मेडागास्कर और साउथ अमेरिका भी जुड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ? करीब 140 से 120 मिलियन ईयर्स पीछे क्या हुआ, जो इंडियन प्लेट थी, टूट गई इस गोंडवाना लैंड से। और टूटने के बाद क्या हुआ? ये नॉर्थ की तरफ बहने लग गई। तो जैसे ये था, यहाँ पे गोंडवाना लैंड था, ये टूट के ऐसे नॉर्थ की तरफ बह रही है। बहुत तेजी से बह रही है। क्यों? क्योंकि वो टेथिस सी के अंदर फ्लोट कर रही थी, बहुत तेजी से बही। फिर करीब 50 से 55 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ? जो इंडियन प्लेट थी, वही जो ऊपर यूरेशियन प्लेट थी, उससे टकरा गई। इंडियन प्लेट हमारी यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। उसके टकराने से क्या हुआ? जो टेथिस सी के अंदर सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड थे, उनकी फोल्डिंग हुई, अपलिफ्टमेंट हुआ। और क्या बना? हमारे हिमालयन माउंटेन्स बने। दिस कोलिजन रिजल्टेड इन द फोल्डिंग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन द एंशियंट टेथिस सी, जिसकी वजह से हमारे हिमालयन माउंटेन्स बने। और उसके बाद भी, टकराने के बाद भी, इंडिया प्रेजेंटली भी अगर बात करें, तो इंडियन प्लेट और नॉर्थवर्ड्स घुसती ही जा रही है, बट अब रेट स्लो हो गया है। क्यों? क्योंकि अब यूरेशियन प्लेट से टकरा चुकी है, पहाड़ बन चुके हैं वहां पे।
तो अब काफी ज्यादा धीरे की स्पीड से चल रही है, बट चल रही है। उसकी वजह से जो हिमालय की हाइट्स है ये भी बढ़ रही है, धीरे धीरे इनकी हाइट बढ़ रही है। और जो रीजन है हिमालयन रीजन, इट इज वेरी हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक, यहाँ पर अर्थक्वेक भी बहुत ज्यादा आते हैं। अब जैसे हमारा इंडिया था, इंडिया की जो नीचे की का एरिया ना, मध्य प्रदेश और उसके नीचे का एरिया, वो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू कहलाता है। अब ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंड मासेस ऑफ अर्थ। तो ये बेसिकली गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, हिमालयन स्टेट्स वगैरह, वो कहाँ से आए थे? वो टेथिस सी के सेडिमेंट्स थे। और ये जो सदर्न पार्ट है हमारा, इसमें काफी ज्यादा एंशियंट इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जिसके बारे में हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। अब इंडिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, इंडिया साउथ एशिया में है। इंडिया की एशियन लोकेशन साउथ एशियन है। और ग्लोबली बात करें तो जो हमारा ऐसे ग्लोब होता है, ग्लोब ऐसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंदर डिवाइड होता है। एक लैटिट्यूड होता है जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, और एक लॉन्गिट्यूड होता है जिसे हम लोग टाइम मेरिडियन बोलते हैं, जो कि जीरो टाइम मेरिडियन होता है। प्राइम मेरिडियन भी इसको बोलते हैं। अब जो भी कुछ इस प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में होगा और इक्वेटर से नॉर्थ में होगा, वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। तो इंडिया ग्लोबली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में कॉन्टिनेंट है एशिया, उस एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में आता है। ठीक। इंडिया के नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स है। इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन है। इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है। इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो इंडिया तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स, साउथ में इंडियन ओशन, वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। इंडिया में वर्ल्ड की 2.4% पॉपुलेशन, सॉरी टोटल जोग्राफिकल एरिया है, जो कि 18% ग्लोबल पॉपुलेशन को होस्ट करती है। और इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नेशंस में से एक है। इंडिया के पास 2.4% वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया है, टोटल जोग्राफिकल एरिया है, जो कि 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। इंडिया के लैटिट्यूड 4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68.7 ईस्ट से लेके 97.25 ईस्ट तक है। इसको हम लोग मिनट्स में डिनोट करते हैं। 4 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट। ये 37 डिग्री 6 मिनट भी हो, इसे आप चाहो तो 37.6 अपने रेफरेंस के लिए बोल दो, बट लिखना कहीं पर अगर लिखना पड़ेगा तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इंडिया का लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड क्या है? 4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ। जो लेटी हुई लाइंस थी वो हमारी लैटिट्यूड थी, जो लंबी लंबी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी वो हमारी लॉन्गिट्यूड थी। इनका क्या इम्पैक्ट होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का? ये इमेजनरी लाइंस होती हैं, क्यों हम इस तरह से देखते हैं इन्हें, वो सब कुछ हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इंडियन टेरिटरी का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, अब आपकी इंडियन टेरिटरी कितनी बड़ी है? जो इंडिया का हमें बड़ा सा मैप दिखता है वो, उसके अलावा लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो जो इंडियन टेरिटरी है उसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी आता है। उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट आता है इंदिरा पॉइंट, जो कि है 6 डिग्री 45 मिनट पर, जिसका लैटिट्यूड है 6 डिग्री 45 मिनट। और जो इंडिया के मेन लैंड की बात करें, जिसमें इंडिया की सारी स्टेट्स हैं, वो वाला पार्ट जो है, वो पार्ट जो है उसमें हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में है। तो कन्याकुमारी और द केप कोमोरिन इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड। देखो कुछ इस तरह से मैप में है। ये वाला मैप देखो, ये पॉइंट देखो, सबसे पहले सदर्न मोस्ट पॉइंट पर यहाँ चलते हैं। ये जो पॉइंट है, इसका हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 77 डिग्री 32 मिनट ईस्ट। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 77 डिग्री 32 मिनट ईस्ट, ये हमारा केप कोमोरिन है, इंडियन मेनलैंड। तो ये जो हमारा मैप देख रहे हैं ना, ये हमारा इंडियन मेनलैंड है। बट इस मेनलैंड में हम लोग जब अपने इन आइलैंड्स को मिला लेते हैं, हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स को, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को, ये थोड़ा एआई जनरेटेड है तो ये कुछ कुछ इसमें गलतियां हैं, इन्हें आप छोड़ दीजिएगा, है ना। ये लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये जो जो पार्ट है हमारा, ये हमारा इंडियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है, कि ये हमारी ही टेरिटरी है। इंडियन टेरिटरी में अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ और 93 डिग्री 50 मिनट ईस्ट पर है। इंदिरा पॉइंट इंडियन मेनलैंड, सॉरी इंडियन टेरिटरी का सदर्न मोस्ट पॉइंट, और केप कोमोरिन कन्याकुमारी इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट। इंडिया के वेस्टर्न पॉइंट की बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है, वो आता है गुजरात में गोहार मोटा, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये आता है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, 28-16 नॉर्थ और 97-25 ईस्ट। फिर इंडिया के अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट आता है हमारा इंदिरा कोल, जो कि सियाचिन में है,
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 76 47 ईस्ट। ये हो गए हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब इसमें दो चीजें और देखो, एक ये आपको लाइन दिख रही है बीच में ऐसी लेटी हुई लाइन जा रही है, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मिजोरम इतनी सारी स्टेट से पास होती हुई। ये लाइन कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये याद रखना, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है जो अभी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। एक ये डॉटेड लाइन आ रही है ऊपर से नीचे, देखो ये वाली, ये जो लाइन है ये मल्टीपल स्टेट से निकल रही है। ये लाइन हमारी कहलाती है आईएसटी मेरिडियन। ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसके हिसाब से इंडिया का टाइम डिफाइन होता है। सन जब अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन के बिल्कुल ऊपर होता है उस समय हमारे यहाँ कंट्री में दोपहर के 12 बजते हैं। उसके हिसाब से हमारा सारा टाइम डिफाइंड है, उसी के हिसाब से हमारा टाइम मेरिडियन भी चल रहा है। ठीक है, क्यों लिया है हमने इसको अभी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं। हमने इसी पर्टिकुलर लाइन को क्यों लिया है वो अब हम लोग समझते हैं आगे अपनी थ्योरी के साथ साथ। कंट्री हमारी नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर आती है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया कैसे आती है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है ये हमारा लॉन्गिट्यूड है जिसको हमने स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पासा है, मतलब माना है। और ये इंडिया में इलाहाबाद से होता हुआ निकलता है। इलाहाबाद सिटी में एक जगह पड़ती है नैनी, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नैनी से हमारा टाइम मेरिडियन निकलता है। इंडिया का जो स्ट्रेच है नॉर्थ से लेके साउथ तक का, तो ये जो हमारा स्ट्रेच है ना नॉर्थ से साउथ तक का, ये बिल्कुल मतलब ऊपर से नीचे तक का, वो हमारा स्ट्रेच कितना है 3214 किलोमीटर। देखो 3214 किलोमीटर बोलोगे तो उसे याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो मेरा अपना मानना है। मैंने अपने लिए 3214 मैंने नंबर इस तरह से याद किया हुआ है। 3214 किलोमीटर इंडिया नॉर्थ से साउथ है, और 2933 किलोमीटर इंडिया ईस्ट से वेस्ट तक है। इंडिया ईस्ट से वेस्ट कितना है 2933 किलोमीटर। इंडिया का जोग्राफिकल एरिया, इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की जो मेन लैंड है उसकी जो कोस्ट लाइन है, ये जो हमारी मेन लैंड की कोस्ट लाइन है ना, एक मिनट, ये वाली, ये जो कोस्ट लाइन है गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला फिर इधर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा, ये जो हमारी मेन कोस्ट लाइन है, जो इंडिया के मेन लैंड की कोस्ट लाइन है 6100 किलोमीटर मेन लैंड की कोस्ट लाइन। अब इसके अंदर अगर लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार की भी कोस्ट लाइन मिला दी जाए तो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन आ जाती है 7516.6 किलोमीटर। तो अगर पूछा जाए कि इंडियन मेनलैंड की कोस्ट लाइन कितनी है 6100 किलोमीटर, इंडियन टेरिटरी की कोस्ट लाइन कितनी है 7516.6 किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल लैंड मास है, टोटल लैंड मास में 43.3% एरिया प्लेन्स का है, 27.7% एरिया प्लेट्यूज का जिसे हिंदी में पठार बोलते हैं, 18.6% एरिया हिल्स का है, और 10.7% एरिया माउंटेन्स का है। सदर्न साइड में अगर बात करें तो साउथ ईस्ट में हमारे पास गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है और पाक स्ट्रेट पड़ता है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट वाटर चैनल्स है जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करते हैं। आगे की बात करें तो हमारे टोटल 7 लैंड नेबर्स हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार। यूपी ऐसा स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स का बॉर्डर है। उत्तराखंड यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, हरियाणा करता है, राजस्थान करता है, एमपी करता है, छत्तीसगढ़ करता है, झारखंड करता है, बिहार करता है। ये सारी स्टेट्स इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रही, सॉरी यूपी के साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं। अब ये देखिए, ये हमारा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से निकलता है। ये सबसे पहले गुजरात में गया, फिर ये राजस्थान में गया, फिर मध्य प्रदेश में आया, फिर छत्तीसगढ़ में गया, फिर झारखंड में गया, फिर वेस्ट बंगाल से गया, त्रिपुरा से गया, मिजोरम से गया। 3-4 बार आप इस मैप को देख लेंगे, इस वीडियो को सुन लेंगे, आपको ये चीज के लिए कोई नेमोनिक्स कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होती है। आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रहा है, गुजरात से जाएगा, राजस्थान को छूता हुआ मध्य प्रदेश में जाएगा, छत्तीसगढ़ को छूता हुआ झारखंड में जाएगा, वेस्ट बंगाल जाएगा, और वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा मिजोरम को होता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो ये टोटल 8 स्टेट्स है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी स्टेट से पास हो सकता है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आपको 4 स्टेट्स दे दी गई कि इनमें से किससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है या फिर किससे पास नहीं होता है। इंडियन के आइलैंड्स की बात करें तो इंडिया के पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है जो कि बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप मिनिकॉय अमनदीप आइलैंड जो कि पूरा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहलाता है, ये हमारा अरेबियन सी में है। टोटल अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो 572 आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में। पूरा आइलैंड ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप,
उसमें 572 आइलैंड्स है। अंडमान निकोबार जो है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, उसका एक्सटेंशन माना जाता है। जो अंडमान निकोबार में पहाड़ है, ये माना जाता है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स का ही एक्सटेंशन है। वहां पर एक पीक है सैडल पीक। सैडल पीक है जिसकी हाइट 737 मीटर है नॉर्दर्न अंडमान में, वो हाईएस्ट पीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, सैडल पीक 737 मीटर, नॉर्दर्न अंडमान हाईएस्ट पीक। एग्जाम में आता है कि नॉर्दर्न अंडमान की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है, कहाँ पर सिचुएटेड है, उसकी हाइट कितनी है। निकोबार ग्रुप जो है, अंडमान एंड निकोबार है ना आइलैंड का ग्रुप, एक अंडमान ग्रुप हो गया, एक निकोबार ग्रुप हो गया। निकोबार ग्रुप जो है उसमें 19 आइलैंड है, और इस 19 आइलैंड में लार्जेस्ट आइलैंड का नाम है ग्रेट निकोबार। और ज्यादातर जो आइलैंड है यहाँ के वो वॉल्केनिक है। ग्रेट निकोबार जो है वो इंडिया का सदर्न मोस्ट आइलैंड है। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से 147 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ग्रेट निकोबार सदर्न मोस्ट आइलैंड है इंडिया का, और सुमात्रा के इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से 147 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दो हमारे वॉल्केनिक आइलैंड है, बैरन आइलैंड और नारकोंडाम आइलैंड। बैरन आइलैंड वो कभी भी इरप्ट हो सकता है, इरप्शन के प्रोसेस में रहता है, और जो बैरन आइलैंड था वो करीब 200 साल डोरमेंट रहा, उसके बाद दोबारा एक्टिव हो गया है। और जो भी आइलैंड है हमारे अरेबियन सी वाले जो भी आइलैंड है, टोटल 25 आइलैंड्स है, वो कोरल आइलैंड्स है। कोरल आइलैंड्स है एंड दे आर सराउंडेड बाय फ्रिंगिंग रीफ्स। जैसे नॉर्थ में लक्षद्वीप है, साउथ में मिनिकॉय है। एक 10 डिग्री चैनल है, वाटर चैनल है 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान को निकोबार ग्रुप से सेपरेट करता है। जैसे आपके इस तरह से अंडमान निकोबार बने हुए ना, यहाँ पे एक 10 डिग्री चैनल है, ये ऊपर अंडमान ग्रुप है, नीचे निकोबार ग्रुप है। अंडमान ग्रुप का भी जो सबसे नीचे वाला आइलैंड है उसका क्या नाम है, उसका आइलैंड है लिटिल अंडमान। निकोबार ग्रुप में जो सबसे ऊपर वाला आइलैंड है, बेसिकली जिन दो आइलैंड्स के बीच में से ये चैनल पास हो रहा है, उसका नाम है कार निकोबार। ठीक है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, जो कि बेसिकली अंडमान और निकोबार को आपस में सेपरेट करता है। फिर एक डंकन पैसेज है, ये वो वन लाइनर्स है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। डंकन पैसेज है, डंकन पैसेज क्या होता है, ये साउथ अंडमान को और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। 9 डिग्री चैनल, ये कावारत्ती और मिनिकॉय आइलैंड को सेपरेट करता है। 8 डिग्री चैनल, ये मिनिकॉय आइलैंड और मॉलडीव्स को सेपरेट करता है। अब ये जो सेपरेशन है, सेपरेशन याद रखना जरूरी है। और ये जो चैनल है, चैनल से यहाँ पे मतलब होता है एक वाटर बॉडी या फिर वाटर की एक स्ट्रीम है, उसको ऐसे समझ लो कि एक समुद्री रास्ता है। तो 9 डिग्री चैनल कावारत्ती मिनिकॉय को सेपरेट करता है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मॉलडीव्स को सेपरेट करता है। डंकन पैसेज है जो कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन की एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, क्यों, क्योंकि इंडियन ओशन में सेंट्रल पोजीशन है इंडिया के पास में। इसके पास मेजर सी रूट्स है, इंटरनेशनल सी रूट जो कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया को कनेक्ट करता है। और इंडियन ओशन मैरीटाइम ट्रेड रूट्स के दुनिया के सबसे बिजी रूट्स में से एक है। क्लाइमेटिक इंपॉर्टेंस, जो हिमालयाज है वो हिमालयाज इंडिया को सेंट्रल एशिया की जो ठंडी बर्फीली हवाएं हैं उससे बचाता है। कौन सा पहाड़ बचाता है, कैसे बचाता है, वो सब हम लोग समझेंगे। तो जो हिमालयाज हैं समवेयर, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड सेंट्रल एशिया की विंड से। हिमालयाज वो हमारे साउथ वेस्ट मानसून को इंटरसेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है कंट्री के अंदर। वरना साउथ वेस्ट मानसून तो उड़ के निकल जाता, बट हिमालय उसे उड़ के जाने नहीं देते। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हमारे पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है कि हमारे पास काफी सारे पोर्ट्स हैं, फिशरीज है, शिपिंग और इंटरनेशनल ट्रेड के रास्ते हैं। रिच मैरीन रिसोर्सेज है हमारे पास, जो ब्लू इकोनॉमी को भी ग्रो कर रही है। और ये जो फैसिलिटी है उसके अंदर क्या होती है, जो जो हमारा समुद्र है, पोर्ट है, ये हमें साउथ ईस्ट एशिया के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, अफ्रीका के साथ ट्रेड करने में फैसिलिटेट भी करता है। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस है फिर इसके बाद इंडिया की काफी ज्यादा। डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन्स हमारे पास है, जो कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्रॉप्स के कल्टीवेशन के काम आते हैं। फर्टाइल रिवर प्लेन्स है जो इंश्योर करते हैं कि हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बनी रहे। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास काफी अच्छी, वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना है हमारे पास। और वर्ल्ड का मेगा डाइवर्स कंट्री में से इंडिया एक है। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हमारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। और इंडिया जो है साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक लिंक की तरह काम करता है। इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो इंडिया हमारे पास टोटल 15,106.7 किलोमीटर की हमारी हमारी नेबरिंग बाउंड्री है। 151.6, सॉरी 15,106.7 किलोमीटर। नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है जिनके साथ लैंड बॉर्डर है, लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि श्रीलंका के साथ वाटर बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री नहीं है।
कौन कौन सी है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इंडिया के पास इसके अलावा बहुत बड़ी मैरीटाइम बाउंड्री भी है, विच इज बाउंडेड बाय द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट और इंडियन ओशन इन द साउथ। इंडिया के पास इस लैंड बाउंड्री के अलावा एक मैरीटाइम बाउंड्री भी है जो कि इंडियन ओशन में है, अरेबियन सी में है, वेस्ट बंगाल में है, जो कि इंडिया को ईस्ट, वेस्ट और साउथ में सेपरेट करती है और प्रोटेक्ट करती है, वहां के लैंड से जोड़ती है। अब जो कंट्रीज इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश का सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री है, 4096.7 किलोमीटर लंबी लैंड बाउंड्री बांग्लादेश इंडिया के साथ में है। कौन सी स्टेट शेयर करती हैं बांग्लादेश के साथ? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर अगला लैंड नेबर आता है हमारा चाइना। चाइना की बात करें तो चाइना के साथ हमारी 3488 किलोमीटर की बाउंड्री है, जो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री है चाइना के साथ में। बाउंड्री लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इन स्टेट से निकलती है। फिर थर्ड नंबर पे आता है पाकिस्तान, जो कि 3323 किलोमीटर की है। कौन कौन सी स्टेट से पास होती है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से। नेपाल के साथ हमारा 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये स्टेट्स नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं इसमें? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान की बात करें, भूटान के साथ करीब करीब 700 किलोमीटर या 699 किलोमीटर की हमारी लैंड बाउंड्री है। और इसके साथ में सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। फिर अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं थ्रू लद्दाख रीजन। बट वही स्टूपिडिटी एक हमारे नेशन की कि जी वो पीओके कब्जा करके बैठे हुए हैं और उन, उन्हें लगता है कि कश्मीर उनका है। खैर वो तो पॉलिटिक्स हो गई, जियो पॉलिटिक्स हो गई, कश्मीर हमारा ही है। अब इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस होती हैं कुछ, जैसे रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन क्या होती है? ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बंटवारा हुआ था, तो उसमें एक लाइन ड्रॉ करी गई थी मैप में, उसे रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, जो कि 1947 में सर साइरल रेडक्लिफ ने ड्रॉ करी थी ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस समय क्योंकि ब्रिटिश इंडिया था, इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं था, तो ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन किया गया था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग नेशंस बने। और वो जो पार्टीशन की लाइन थी वो सर साइरल रेडक्लिफ ने ड्रॉ करी थी 1947 में, इसलिए उसे रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है। फिर मैकमोहन लाइन होती है। जो मैकमोहन लाइन होती है ये इंडिया और चाइना के बीच का बाउंड्री है, इंडिया और चाइना के बीच का ईस्टर्न सेक्टर में। ये अरुणाचल प्रदेश को चाइना के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से सेपरेट करता है। फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आती है एलएसी। एलएसी जो लाइन है ये प्रेजेंट मिलिट्री कंट्रोल लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच की एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है, ये कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लीगल बाउंड्री नहीं है और ये हमेशा डिस्प्यूटेड रहती है। ये है एलएसी। फिर है एलओसी। एलओसी होता है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेड एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड पार्ट जो है जम्मू कश्मीर का, उसे सेपरेट करती है। तो एलओसी जो है बेसिकली पाकिस्तान के पास जो हमारा कश्मीर है उसको और हमारे ही कश्मीर को एक सेपरेट लाइन देती है, वो एलओसी है। इट फंक्शंस एज अ डिफेक्टो मिलिट्री बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर एक सर क्रीक है। सर क्रीक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्रीक कहाँ पर है? ये 96 किलोमीटर लॉन्ग टाइडल ईस्चुरी है, जो कि इंडिया के गुजरात में आती है और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में आती है। सर क्रीक एक ऐसा ईस्चुरी लोकेट, मतलब ईस्चुरी का ऐसा जाल है, टाइडल ईस्चुरी है, तो यहाँ पे क्या है, नदी समुद्र में मिल रही है और समुद्र का पानी भी चढ़ता उतरता रहता है। बट ये 96 किलोमीटर लॉन्ग है और ये भी डिस्प्यूटेड रहता है इंडिया के स्टेट ऑफ गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में। है सब कुछ इंडिया का ही पार्ट, बट देन it is one of the important disputed boundary areas between India and Pakistan. फिर आती है डुरैंड लाइन। जो डुरैंड लाइन आती है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है। ये इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, बट इसको कॉम्पिटिशन एग्जाम से ना कई बार पूछा गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। फिर हमारे पास लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर बात करें तो बांग्लादेश का हमारा लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर था। कितना था? 4096 किलोमीटर था। कितना था? अभी हमने ऊपर पढ़ा था बांग्लादेश को। बांग्लादेश को हम लोगों ने पढ़ा था 4096.7 किलोमीटर। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। और अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर का हमारा शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री है। ऑपरेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर्स की अगर हम लोग बात करें तो भूटान की शॉर्टेस्ट बाउंड्री है, जो कि इंडिया के साथ ऑपरेशनल है। ठीक। अब हर कंट्री के साथ में हमारी बॉर्डरिंग स्टेट कौन सी है?
पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। चाइना की बात करें तो चाइना की बाउंड्री लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर हो रही है। 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को सुनेंगे और 2 3 बार इसको रीड कर लेंगे, ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की कोशिश करिए। 2 3 बार सुनिए ध्यान से। एक बार तो आप सुन लो ऐसे पढ़ रहे हो, फिर एक बार अपने नोट्स में से रीड कर लो, या फिर पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ से रीड कर लो। फिर एक बार दोबारा सुन लो, फिर पीडीएफ से रीड कर लो। फिर उसके बाद सिर्फ आंख बंद करके सुनो, ऑडियो की तरह। नेपाल की बात करें तो नेपाल की बाउंड्री उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ शेयर होती है। भूटान की बात करें तो भूटान की बाउंड्री सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल के साथ शेयर होती है। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। म्यांमार अपनी बाउंड्री अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से शेयर करता है। अफगानिस्तान की बाउंड्री लद्दाख के साथ शेयर होती है। अब कौन सी स्टेट है जो मैक्सिमम कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? ये सवाल पॉइंट्स है जो एग्जाम में आते हैं, जिन पे सवाल पूछे जाते हैं, एसएससी में भी, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर भी, यूपी के जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम से, और जो आपका कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आएगा उसके लिए भी। तो ये जो स्टेट्स है मैक्सिमम अपना किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं? अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है चाइना, भूटान और म्यांमार के साथ। अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है चाइना, भूटान, म्यांमार के साथ। सिक्किम शेयर करता है चाइना, नेपाल, भूटान के साथ। सिक्किम शेयर कर रहा है चाइना, नेपाल, भूटान के साथ। लद्दाख करता है चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। लद्दाख करता है चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। So these are the Indian region sharing boundaries with the maximum number of neighboring countries. अब स्टेट्स की भी बाउंड्रीज है, तो वेस्ट बंगाल के पास लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है वेस्ट बंगाल के पास, जो कि 2216 किलोमीटर की है। और वेस्ट बंगाल की बाउंड्री बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ शेयर होती है। फिर बहुत सारी स्टेट्स ऐसी है जिनके पास कोई भी इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री नहीं है। जैसे एमपी के पास कोई नहीं है, छत्तीसगढ़ के पास नहीं है, झारखंड, हरियाणा, उड़ीसा के पास नहीं है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु के पास नहीं है, आंध्रा, तेलंगाना या दिल्ली, इन सब के पास में कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। फिर इंडिया की कोस्टल स्टेट्स आती हैं। इंडिया के पास टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। इंडिया के पास टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ऊपर चलते हैं अपने मैप में, जो हमने सबसे पहले इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखा था। ठीक है, वहां पे आपको लेकर चल रहा हूँ, जहां पे आपको सारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, ताकि आपको एक बार जो हमारे कॉन्सेप्ट है कोस्टल स्टेट्स का, ये भी हम लोग समझ पाए। थोड़ा सा ज्यादा इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा आपको देखने की दिक्कत होगी, उसको अवॉइड करिएगा। अभी हम लोग सबसे ऊपर आ जाते हैं। हमारे पास ये हमारा मैप था। तो हमारी कोस्टल स्टेट्स कौन सी है? ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और ये केरला। ठीक है, यहाँ पर ये हो गई अरेबियन सी के अंदर। बे ऑफ बंगाल की बात करें तो तमिलनाडु, अच्छा तमिलनाडु इंडियन ओशन पर भी है। बे ऑफ बंगाल पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये स्टेट्स है हमारी, जो हमारी बे ऑफ बंगाल को देख रही हैं। टोटल 9 स्टेट्स हो गई, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और वेस्ट बंगाल वाली। ठीक है, ये हमारी कोस्टल स्टेट्स कहलाती हैं। कोस्ट के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो इंडियन मेनलैंड है उसकी कोस्टल लाइन कितनी थी? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर हम लोगों ने पढ़ी थी अभी। और अगर हम इंडियन टेरिटरी की बात कर ले, उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी मिला दें, तो वो 7516.1 किलोमीटर हो जाती है। 7516.1 किलोमीटर। फिर इंडिया के यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लद्दाख है। लद्दाख हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ में। और जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो पाकिस्तान के साथ शेयर होता है। फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जैसे अटारी वाघा बॉर्डर है पंजाब के अमृतसर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड क्रॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड बॉर्डर क्रॉसिंग है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। फिर हमारे पास पेट्रोपोल और बेनापोल है वेस्ट बंगाल में। पेट्रोपोल और बेनापोल वेस्ट बंगाल में है। ये बिजिएस्ट लैंड पोर्ट है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। पेट्रोपोल और बेनापोल वेस्ट बंगाल में है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच का बिजिएस्ट लैंड पोर्ट है। मोरे है मणिपुर में, एक प्रिंसिपल ट्रेडिंग पॉइंट है इंडिया और म्यांमार के बीच में। नाथुला पास सिक्किम में है, एक इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है जो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। नाथुला पास सिक्किम में है। लीपू लेक पास उत्तराखंड में है। यहाँ पे ट्राई जंक्शन है इंडिया, नेपाल और चाइना का। लीपू लेक पास उत्तराखंड में है, जहाँ पे ट्राई जंक्शन है इंडिया, नेपाल और चाइना का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड और पिलग्रिमेज रूट है
फिर बात आती है इंडिया के फिजिकल डिविजन्स की। इंडिया को हमने 6 फिजिकल यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो से, अभी हम सिर्फ इसको मैप में समझते हैं। इंडिया के 6 फिजिकल डिविजन्स: नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। ठीक है, इससे हम लोग इंडिया की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी, जो इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हमारे पास, अगर इस मैप की बात करें, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूं मैं, है ना, ताकि हमें मैप समझना आसान हो जाए। जूम थोड़ा कम कर, अरे ये तो बढ़ गया, जूम थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि मैप हमारे पास इसके अंदर फिक्स हो जाए एक बार। हाँ, हो गया। अब इसके अंदर देखिए, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ये ट्रांस हिमालयाज आ गया, ये हिमालयाज आ गए, ये हमारे ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स है, ये इधर सिक्किम में भी है और इधर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी है। ये क्या है, हमारे ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स। फिर ये जो स्टेट्स है हमारी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, थोड़ा सा दिल्ली, बिहार, ये वेस्ट बंगाल, आसाम और ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट बनता है, ये हमारा पड़ता है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से। दिस पार्ट इज नोन एज ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ये फिर हमारा, ये जो पार्ट है जो सेंट्रल इंडिया आ रहा है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स के अंदर वाला, ये पूरा पार्ट, इसके अंदर बाकी स्टेट्स के भी काफी सारे पार्ट आ रहे हैं। मध्य प्रदेश पूरा इसमें चला गया, महाराष्ट्र बहुत बड़ा इसके अंदर चला गया, तमिलनाडु इसके अंदर जा रहा है, कर्नाटका जा रहा है, छत्तीसगढ़ जा रहा है, एमपी जा रहा है, तेलंगाना जा रहा है, उड़ीसा जा रहा है, वेस्ट बंगाल भी जा रहा है, बिहार का भी कुछ कुछ पार्ट जा रहा है, यूपी का भी कुछ कुछ पार्ट जा रहा है। ये सब कुछ मिला के बनता है पेनिनसुलर प्लेटू। ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, और पेनिनसुलर प्लेटू जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, याद करिए। फिर हमारे पास ये है डेजर्ट एरिया, ये पूरा डेजर्ट एरिया है जो प्राइमरली राजस्थान, गुजरात का कच्छ एरिया और थोड़ा सा एरिया हरियाणा का भी, ये हमारा डेजर्ट एरिया कहलाता है। अब ये जो है हमारे, ये जो समुद्र के अलोंग जो कोस्टल लाइन्स है हमारी, ये कहलाती हैं हमारी कोस्टल प्लेन्स। ये हमारे कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं। यहाँ पे हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड्स है अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल हमारे पास, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप मिला के क्या बनाते हैं, छठा पार्ट बनाता है हमारे इंडिया का, जो कि है हमारे आइलैंड्स। इन्हें आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो हमारे जो, ये हमने 6 पढ़े ना, 6 हमारे फिजियोलॉजिकल डिविजन्स, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया: ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेटू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। अब यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन से शुरू करेंगे। ठीक है, इसी चीज से हम लोग शुरू करेंगे, पहले इन 6 को इंट्रोड्यूस करते हुए, मैप देखते हुए सीधे हम लोग ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरफ चलेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो ये मेरा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला ग्रुप, या फिर यूपी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो यूपी सीबीएल 2026 का ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन करके किसी भी ग्रुप में आप मेरे से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।